तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उससे सीखते रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, जॉब हो, व्हाटएवर, उसी से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहेगी। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, जो आप बोलते हो कि अपने आप को समझो, सेल्फ नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वो कैसे इंक्रीज़ करी जाए? कि हमको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है किसकी? खुद की। क्योंकि अगर हम खुद को अच्छे से समझ जाएं, खुद को समझने का मतलब क्या? खुद की बॉडी को अच्छे से समझ लेना, खुद के माइंड को अच्छे से समझ लेना। माइंड में क्या क्या आ गया? थॉट्स आ गए, फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए। और ये समझना कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बाहर दुनिया के कंट्रोल में हैं या हमारे अपने कंट्रोल में है। दुनिया के कंट्रोल में है तब आप कुछ नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे? एक नाकाम कोशिश करोगे दुनिया को बदलने की, सामने वाले को चेंज करने की। और जितनी कोशिश करोगे उसको उतना ही गुस्सा आएगा, क्योंकि कोई बदलना नहीं चाहता। अब आपने जो बात कही है कि भाई हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, क्या हम एक्चुअल में सीखते हैं? या सीखते भी हैं तो क्या हम बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से सीखते हैं या बहुत डीपली सीखते हैं? डीपली भी सीखे अगर, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो भी, या मेरे रिलेशनशिप्स लगा लो फैमिली के साथ या किसी के भी साथ, वो बहुत अच्छे हैं। दैट मीन्स आपने रिलेशनशिप्स की पजल को सॉल्व कर लिया है। कैसे किया है? नॉलेज से ही सर, कि सामने वाले को पहले देखो। आपने एक वर्ड यूज किया, नॉलेज से। क्या आपने नॉलेज से अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक किया या एक्सपीरियंस से? एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज। एक मिनट, इसको ध्यान से समझना। नॉलेज इज समथिंग विच इज देयर इन बुक्स। क्या बुक्स को पढ़ के रिलेशनशिप्स ठीक होती हैं? नहीं। तो पहले हमको नॉलेज और एक्सपीरियंस में फर्क समझना है। तो आपने किससे सीखा? नॉलेज से नहीं सीखा, आपने मुझसे नहीं सीखा, आपने कहीं से पढ़ करके कुछ अपनी मेमोरी में फीड नहीं किया और उसको करने की कोशिश नहीं करी। आपने रिलेशनशिप में कुछ गलतियां करी, कुछ सही किया और दोनों से सीख लिया। तो आपको समझ आया कि कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं एक रिलेशनशिप में। कि सामने वाला पर्सन अगर हमारे पास आया है तो बैठ करके आराम से उसकी बात समझने से, उसको समझने से, अपने आप को उसकी जगह रख करके देखने से रिलेशनशिप अच्छी होती है। ये बात आपको समझ आ गई है? बहुत लोगों को नहीं आई है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे सीखना शुरू कर दिया, उस दिन आपने एक्चुअल में ग्रो करना शुरू कर दिया। अच्छे और बुरे दोनों से ही, हर एक्सपीरियंस से, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है बाहर या आपके अपने अंदर माइंड में, उससे भी हम कुछ सीखते चले जा रहे हैं। तो लाइफ की कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर वो समझने लग जाएं तो उसी को डीपर अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो अगर आप डीपली लाइफ को समझ करके अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हो, तो डीपली लाइफ को समझ करके फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। वो आप कर चुके हो ऑलरेडी। सर मैं सीए कर रही हूँ और मैं साथ में अपना पार्ट टाइम काम भी करती हूँ, तो मैं कभी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगती। इन द सेंस कि आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, राइट? तो फाइनेंशियली भी आपने अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर लिया है, डिजाइन कर लिया है। हेल्थ को भी, मैं योगा करती हूँ। डेली करते हो आप योगा, तो हेल्थ वाइज भी आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। सारी बातें आपको समझ आ गई लेकिन हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई है, क्या करोगे इन बातों का? तो जो आदमी अपनी हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, जो आदमी अपनी वेल्थ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, पैसा तो चाहिए ना यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, नहीं चाहिए? जेबें खाली हैं लेकिन बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, क्या होगा ऐसे आदमी का? हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई हैं, बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। रिलेशनशिप्स निभाई नहीं जा रही है, बात कर रहे हैं खुशी की। तो आपको अगर अपनी लाइफ को बेटर करना है तो ये तीन चीजें चाहिए, नहीं चाहिए? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप्स। ये तीनों चीजें कैसे बैलेंस होती हैं, वो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। समझ से होती है और कैसे होती है? एक्सपीरियंस से होती है। हेल्थ में भी आपने कुछ गलतियां करी होगी, बहुत, उससे लेकिन सीख लिया। गलतियां सब करते हैं, गलतियां इन्होंने भी करी, मैंने भी करी, आपने भी करी, सबने करी। बट फर्क क्या है? जो अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहा है, अपने खराब एक्सपीरियंसेस से, वो उसी गलती को बार बार रिपीट करेगा। फिर उसको उसकी लत लग जाएगी, उसकी आदत लग जाएगी और फिर वो फंस जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं? गलती करते हैं, फटाफट से सीखते हैं, यानी कि कहीं पर हाथ गया, हाथ जला, सीख लेते हैं कि अब यहाँ पे दोबारा से हाथ नहीं लेकर के जाना है। इसको सीखना बोलते हैं। तो लाइफ का पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये लर्निंग एटीट्यूड, नॉट मेमोराइजिंग एटीट्यूड। बचपन से ही हमको कैसा बना दिया गया है स्कूल में या घर पे, जो कहा गया उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाना मतलब क्या? सीखना। किससे सीखना? किताब से सीखना। किताब में क्या है सीखने के लिए? सेकेंड हैंड नॉलेज। और जो उसको एक्वायर करके सोचते हैं कि मेरे को कुछ समझ आ गया, वो सब सेकेंड हैंड पीपल है।
You need to ask this question to yourself. Do you want to be a second-hand person or an original person? What is an original person? Who is an original person? जो दुनिया को ज्ञान ना दे रहा हो, दुनिया को ना बोल रहा हो कि तू ये कर, तू वो कर, तू अपने आप को बदल, जो खुद को बदल रहा हो और कॉन्स्टेंटली बदल रहा हो, डेली बदल रहा हो, उसी को कहेंगे ना। तो अब पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, इन तीनों का बैलेंस हमको मेंटेन करना आना चाहिए। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, कोई दुनिया की बुक नहीं सिखाएगी, मैं नहीं सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखाएगा। कैसे सीखना है? खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। रिलेशनशिप्स में कुछ गलतियां करोगे, उससे सीखो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, करते करते इसको बैलेंस करते चले जाओ। जब तक हमने ये बैलेंस नहीं किया, तब इसके अलावा हम कुछ भी बातें करते रहे, सब बकवास है, सुपरफिशियल लेवल की बातें हैं, वो सब एस्केप्स हैं। जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है वहां से हम भाग रहे हैं। पैसा एक्चुअल प्रॉब्लम है या एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये समझना है कि यूनिवर्स क्या है? समझना मेरी इस बात को, पता लग भी गया तो करेगा क्या? हाँ ठीक है, ये है जी यूनिवर्स, ये है रियलिटी, ये है सच। अच्छा फिर देन व्हाट नेक्स्ट? पैसा तो फिर भी चाहिए। तो पैसा इज अ नीड, हेल्थ इज अ नीड। अगर आप रिलेशनशिप में चले गए हो, यानी कि आप बेवकूफ हो, अगर समझदार हो तो रिलेशनशिप में जाओगे नहीं। लेकिन अगर मेरी तरह बेवकूफ हो और एक रिलेशनशिप में चले गए हो, तो यू नीड टू लर्न कि कैसे उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जाए, कि उस रिलेशनशिप में से खुशी मिले मेरे को भी और जो उस रिलेशनशिप में है उसको भी। तो ऐसे अगर हम सीखते चले जाए, देखो अब हम कैसे सीखने का लेवल बढ़ा सकते हैं। क्या इतना हमने सीखा है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है? क्या आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है लाइफ में? ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होने का नतीजा है। जो लोग मैकेनिकल होते हैं उनको कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आती है, उनको सब कुछ बड़ा सीधा सीधा दिख रहा होता है। जैसे कल ही मैं देख रहा था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी। मेरी सेशंस में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ से कोई पूछ रहा होता है कि सर जो हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो वो कैसे याद रहे? और दूसरी तरफ से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे साथ में पास्ट में कुछ हो गया है जिसको मैं भूलना चाहता हूं, वो मैं भूल नहीं पाता हूं, कैसे भूलूं? तो भाई आप चाहते क्या हो? आप अपनी याददाश्त को कमजोर करना चाहते हो या स्ट्रांग करना चाहते हो? हाँ, स्ट्रांग करना चाहते हो कि जो भी पास्ट में आपके साथ उल्टा सीधा हुआ है वो सब याद रहे आपको। फिर एजुकेशनल जो है। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि एक जगह से तो समझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई। दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जब आपको लाइफ में ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आने लग जाए, तब आपको हंसी आने लग जाएगी लाइफ में। तब आप समझ जाओ अब आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ से आप चाहते हो कि मेरा ध्यान लगे, जिस काम में मैं चाहता हूं उस काम में मेरा ध्यान लग जाए। दूसरी तरफ से आप क्या चाहते हो कि ये जो अंदर चल रहा है वहां से ध्यान हट जाए। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो क्या ये जो भूलने वाली क्वालिटी है कि हम भूल जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है? बाय नेचर हम कैसे हैं? मतलब हमको चीजें याद रहती हैं या हम भूल जाते हैं? सर वही चीजें याद रहती हैं जो हमने ध्यान से तो हमने पढ़ाई को भी देखा होता है। कुछ याद है क्या? 12 साल में इतना कुछ ध्यान से 50-50 बार रिपीट किया है, रट्टा मारा है, सब भूले पड़े हैं, सब भूल गए। तो ये जो भूलने की पावर है हमारे अंदर, दिस पावर टू फॉरगेट, इज इट अ गुड पावर और अ बैड पावर? इट इज नाइदर गुड नॉर बैड। समझे? इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और एकदम से भूल गए, सुबह उठे और एकदम सब भूल गए। कौन हो बहन जी? आप मेरे साथ में क्या कर रही हो? भूल गए। अच्छा है। लाइक आई लॉस्ट माई फादर इन 2014। तो अभी उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज में याद करती हूँ, बट उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल में क्या हुआ वो साथ में चलता है। तो अगर मैं कुछ करना चाहती तो कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाती। वो गुड मेमोरीज में को याद करने में भी प्रॉब्लम होती, तो मैं उससे जाना ही नहीं चाहती। प्रॉब्लम क्या है? ये अच्छा और बुरा याद आना या ये चाहना कि मुझे बुरा याद ना आए और अच्छा याद आए? हमारी ये चाहत ही गलत है। आप ये चाहते हो कि मैं ये बटन दबाऊं, टेलीविजन ऑन हो जाए, इस पे व्हाइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो व्हाइट कलर तो आए, ब्लैक ना आए। ऐसा हो सकता है? टेलीविजन ऑन होगा तो दोनों आ जाएगा। ये ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे के पीछे है। बिना ब्लैक के व्हाइट कहां है और बिना व्हाइट के ब्लैक कहां है? व्हाइट को देखने के लिए पीछे ब्लैक का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट हो तो व्हाइट नजर नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ स्पेस नजर आएगी। व्हाइट कलर भी अगर आपको देखना है तो पीछे ब्लैक चाहिए।
उसके अगेंस्ट में आप व्हाइट देख सकते हो। ये ज्यादा टेक्निकल हो गया। तो अगर ऐसे हम समझ जाएं तो हम जो भी गलत चाह रहे हैं वो चाहना बंद कर देंगे। जैसे गलत चाहना बंद कर देंगे दुख होना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं? जैसे सब कर रहे हैं। कैसे? नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर बुक्स पढ़ लो। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, घर वाले आकर के सलाह देंगे, अरे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, तू बड़ा नेगेटिव सोचती है। उनको बोला एक बार जरा अपने ब्रेन के अंदर झांक के दिखाना, मेरे को जरा दिखाना आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चलता है। सबकी ब्रेन के अंदर जो जो चल रहा होता है, आपकी, आपके घर वालों की, ऐसे लोग जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपके फादर, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, कोई भी इंसान, उनकी ब्रेन में जो एक्चुअल में चल रहा होता है अंदर, जो वो सोच रहे होते हैं, अगर उसको टेलीकास्ट कर दिया जाए ना टीवी चैनल के ऊपर, अगले दिन सुसाइड करेंगे वो सारे के सारे। तो इससे क्या समझ आ रहा है? ब्रेन इज ब्रेन, सबकी एक जैसे काम करती है। और ब्रेन में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये तो आए वो ना आए, या तो दोनों ही नहीं आएंगे। जैसे गहरी नींद में होता है, जब आप गहरी नींद में होते हो तो पिक्चर बंद हो जाती है। जैसे स्क्रीन बंद हो गई, ऑफ, दोनों ही गायब। बट उसके लिए हम तैयार नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो? हम क्या चाहते हैं? सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। यही आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो तो आपको चाहिए, बुरी नहीं चाहिए। फंस गए ना? जबकि आप खुद भी, और यही प्रॉब्लम आपकी सिर्फ उसके साथ नहीं है, आपके खुद के साथ भी है। क्योंकि खुद को कभी हमने समझा नहीं है। खुद की भी अच्छी साइड्स को तो आप देखना चाहते हो, अपनी बुरी साइड्स को छुपा रहे होते हो। प्रॉब्लम क्या है? आपकी ब्रेन के अंदर उल्टी सीधी चीजें प्ले होती हैं, ये प्रॉब्लम है। या आप चाहते हो कि ये सीधी है, ये तो प्ले हो, ये उल्टी है, ये प्ले ना हो, ये है प्रॉब्लम। क्या ये चाहत प्रैक्टिकल है? हम इम्प्रैक्टिकली जीते हैं। अगर इसको एक वर्ड में सम अप किया जाए, हम इम्प्रैक्टिकल हैं। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग? टू बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। बीइंग प्रैक्टिकल मीन्स टू सी दिस वर्ल्ड एज इट इज। बीइंग प्रैक्टिकल मीन्स ये समझ लेना गहराई से कि कहां पर एफर्ट करने की जरूरत है, कहां पर एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं समझदारी। बट मैं चाहती हूँ कि वो जो ये वाली चीज़ है ना, कि ये पूरा यूनिवर्स क्यों है, मैं क्यों हूँ यहाँ, ये कैसे पता चलेगा सर? इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ इन द सेंस जिसको भी आप मैं बोलते हो, क्या आप मुझसे अलग हो? अरे दिख रहा है, मतलब देखो इतना सिंपल है। अपीयरेंस के लेवल पे हम अलग हैं, एक्चुअल में इस मोमेंट में यहाँ पर जो भी कुछ है उसके बेस पर क्या हम एक दूसरे से अलग अलग हैं? टाइम तो सब सेम ही लगा। इसको और सिंपल वे में देखो, जो हमारा मटेरियल है, जिस मटेरियल के हम बने हुए हैं, वो सेम है या वो अलग अलग है? सेम है। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। पानी सिमिलर नहीं है आपकी बॉडी का और मेरी बॉडी का, सेम है। वही ब्रेथ इधर आ रही है, वही ब्रेथ इधर आ रही है। इट इज सेम, इट इज नॉट सिमिलर। जो स्पेस है इस बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर, वो सिमिलर है या सेम है? तो सब कुछ तो सेम है, अलग है क्या? सिर्फ हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, अलग हो नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे जा करके किसी नदी में या कहीं पर भी, तो पानी के बुलबुले भी हैं, झाग भी है, लहर भी है। लहरें एक दूसरे में अलग अलग भी है, कोई बड़ी लहर है, कोई छोटी लहर है। एक एंगल से देखोगे तो सब एक दूसरे से अलग है। दैट इज फ्रॉम द अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दिखने में एक दूसरे से अलग अलग है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। दूसरा एंगल क्या है देखने का? फ्रॉम द सब्सटेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सेम है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। तो ये दो अलग अलग नजर होती है इस दुनिया को देखने की। जो सेल्फ इंक्वायरी की शुरुआत होती है वो होती है सब्सटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप देखते हो एक्चुअल में क्या है और हमें लगता क्या है, हमें लगता क्या है कि मैं ये हूं, मैं उससे अलग हूं। ये हमारी थिंकिंग का ग्राउंड है। ये जड़ी ऐसी है कि यहां पे आप खुश हो ही नहीं सकते मरते दम तक। यहां पे लड़ाई झगड़े भी होंगे, स्ट्रगल भी रहेगी, डर भी रहेगा, पता नहीं क्या क्या रहेगा। ये है एक्शन की दुनिया। एक दुनिया आती है थिंकिंग की दुनिया। बैठे हो अकेले में, तो सोच रहे हो, वहां पर आपकी नजर कहां है? सब्सटेंस की तरफ। कि जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वहां से ध्यान हटा के एक बार एक्चुअल में देखता हूं कि क्या है। तो एक्चुअल में जब आप देखते हो तो आपको सिर्फ एक ही सब्सटेंस नजर आता है चारों तरफ, और वो सब्सटेंस आपसे अलग नहीं होता है, वो आप ही होते हो।